राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के दिलावरी गांव की है। दिलावरी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ इस कदर की हरकत की है कि उस हरकत को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। राजगढ़ वासियों, दरअसल ये घटना दिल दहलाने वाली है। राजगढ़ के दिलावरी गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसके पीछे की कहानी सुनना बहुत जरूरी है और उस कहानी में सीख भी है। ये कहानी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के दिलावरी गांव में तकरीबन रात के 11 बजे की यह घटना है। रात के 11 बज रहे होंगे, एक युवक आता है और एक सो रही महिला पर कुल्हाड़ी से जोरदार हमला करता है। हमला इतना जोरदार होता है कि वो मारने के इरादे से ही उसको आया था कि आप इसको कुल्हाड़ी से मैं काट ही डालूंगा, लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है गर्दन की बजाय चेहरे पर चल जाती है और उस महिला का चेहरा मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। इस कदर का हमला उस दरिंदे का था। वो दरिंदा और कोई नहीं था, उस महिला का पति था। दरअसल दोस्तों, इन दोनों के बीच में हुआ क्या था? हुआ यह था कि महिला से आए दिन ये पति मारपीट करता था। मैं महिला का नाम बता देता हूं, जिनके ऊपर हमला हुआ है उनका नाम है शैतान बाई, और जिस पति ने हमला किया है उसका नाम है देव सिंह तंवर। देव सिंह तंवर और शैतान भाई ये दोनों पति पत्नी थे। पिछले 4-5 महीने से दूर रह रहे थे। दूर रहने का कारण था कि शैतान बाई ये बोल रही है, उनका यह आरोप है कि मेरा पति आए दिन शराब पीता था, मेरे साथ मारपीट करता था, बदसलूकी करता था, और शैतान बाई 9 बच्चों की मां है, तो वो अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के घर दिलावरी में आ गई थी और 4-5 महीनों से वहीं पे रह रही थी। लगातार देव सिंह तंवर, शैतान बाई का पति, उन्हें धमकी देता था कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और दिमाग पर इस कदर का एक सनकीपन था कि उसने पूरी प्लानिंग भी बना ली। रात को 11 बजे वो घर में घुसता है दिलावरी गांव में, शैतान बाई के घर में। बच्चे वहां पर सो रहे होते हैं। उसी दौरान प्राणघातक हमला वो करता है और इस कदर का वो हमला करता है कि शैतान बाई, यूं मान लीजिए कि बाल बाल बच गई उसमें। घायल है, अभी भोपाल रेफर है, भगवान करे वो जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये जो प्राणघातक हमला है, उसके बाद लोगों ने सोचा होगा कि इस दरिंदे को कुछ तो दुख हुआ होगा, लेकिन दोस्तों रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। वो दरिंदा अपने बेटे को फोन करता है उसके बाद, और फोन करके बोलता है कि जो मैंने किया, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं आराम से जेल की रोटी खाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो मैंने सोच रखा था वो मैंने कर दिया। दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके बाद ये दरिंदा भी भागता है। खेत में खड़ी फसल है इस वक्त, हम सभी जानते हैं गेहूं की फसल जो है बड़ी हो गई है, उसका सहारा लेकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। वो पकड़ा भी जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन पकड़ा जाएगा भी तो क्या, उसे रत्ती भर भी दुख नहीं है। आप सोचिए कि ये लोग लगातार पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहे थे, लेकिन पति की एक खराब आदत, एक गंदी आदत, उस गंदी आदत के कारण पति पत्नी जो है अपने पति से ही परेशान हो जाती है, और परेशान होकर वो अपने बच्चों के पास चली जाती है। और वो भी रास नहीं आता है इसको कि बच्चों के साथ ये आराम से रहे, वो भी इसको रास नहीं आता है देव सिंह तंवर को। और अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि हत्या के प्रयास का मुकदमा देव सिंह तंवर पर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इस घटनाक्रम से हमें शिक्षा मिलती है कि राजगढ़ वासियों, आए दिन राजगढ़ जिले में चलन है कि कई सारे पति लोग जो है शराब में धुत होकर घर लौटते हैं और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए और नशे से दूर रहिए। खास करके जो युवा पीढ़ी आजकल नशे में, राजगढ़ जिले में खास करके ये जो चलन चल रहा है, ये बड़ा राजगढ़ जिले के लिए भी हानिकारक है, और शराब सेहत के लिए हानिकारक तो होती ही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।